जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा यानी 3 फरवरी को मेरे प्यारे छात्रों ए टू जेड यही पेपर देखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने वार्षिक पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा तो 23 क्वेश्चन रहेगा और समय आपका जो रहेगा कितने का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। और आपका जो पूर्णांक रहेगा यानी मैक्सिमम जो मार्क्स रहेगा तो 80 करेगा। कितने करेगा मेरे प्यारे छात्रों? 80 करेगा। तो प्यारे छात्रों, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है तो आप फटाफट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इन क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको बताते जाऊंगा और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि प्यारे छात्रों, आपके वार्षिक परीक्षा में यही पेपर देखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है यानी 80 में 80 लाना है तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। यानी आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहलाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। आ में है आदिकाल, बा में है भक्ति काल और सा में है रीति काल और दा में क्या है, आधुनिक काल। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, ऑप्शन बा हो जाएगा यानी भक्ति काल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा यानी भक्ति काल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लीजिए कि मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया। आ में है ईश्वर के रूप में, बा में है पति के रूप में और सा में है आराध्य के रूप में, दा में है सखा के रूप में। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा यानी पति के रूप में। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि जहां कारण होने पर भी कार्य ना हो वहां अलंकार होता है। आपसे इसमें पूछा है कि जहां कारण होने पर भी कार्य ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो आ में है व्यतिरेक और बा में क्या है, विभावना, सा में है विशेषोक्ति, दा में है विरोधाभास। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, ऑप्शन बा हो जाएगा यानी विभावना अलंकार। विभावना इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए कि नामक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है, यानी आपसे इसमें वर्ष पूछा है। आ में है 1924, बा में है 1914, सा में है 1934 और दा में है 1904। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, ऑप्शन दा हो जाएगा यानी 1904 हो जाएगा। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। आपसे पूछा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, यानी कितने भेद होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। वा में है 3 प्रकार होते हैं और सा में है 5 प्रकार होते हैं और दा में है 8 प्रकार होते हैं। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, वा हो जाएगा यानी 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए कि कुएं की खुदाई किससे की जाती है। कुएं की जो हमारा खुदाई है किससे की जाती है। आ में है फावड़े से, बा में है गेती से और सा में है बसौली से और दा में है खुरपी से। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, हो जाएगा गैती से। किससे? गैती से, यानी ऑप्शन बा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 2 आता है। प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे क्या पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। यानी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो चलिए हम फटाफट रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं और आप प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, हमारा जो पहला प्रश्न क्या कहता है कि घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई है। तो घर की याद कविता बिंदी बिंदी ऋतु में लिखी गई है। वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, वर्षा ऋतु में। हमारा पहले का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वर्षा ऋतु। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए कि जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहां शब्द शक्ति होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, 2 का हो जाएगा व्यंजना हो जाएगा। इसके बाद अगला है पंडित असोपी दीन का बिंदी बिंदी पर अखंड विश्वास था, सरस्वती, सोना, लक्ष्मी। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका लक्ष्मी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य।
तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों संकेत वाचक। संकेत वाचक हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी। क्या है, सही जोड़ी बनाइए। आपको इसमें क्या करना है प्यारे छात्रों, सही जोड़ी आपको इसमें बनाना है। क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। तो चलिए फटाफट हम सही जोड़ी बना लेते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमारा पहला है, पहले का हमारा क्या हो जाए, विलोपन। तो हमारा पहले का हो जाएगा विलोपन का हो जाएगा हमारा प्यारे छात्रों, विलोपन का हमारा हो जाएगा हे मूर्ख मत, पहले का हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का, हमारा दूसरे का हो जाएगा प्यारे छात्रों, दूसरे का हमारा हो जाएगा खा नंबर। इसके बाद तीसरे का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों, तीसरे का हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद हमारा चौथे का हो जाएगा प्यारे छात्रों, हमारा चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का हमारा हो जाएगा वर्ग में। इसके बाद पांचवें का हमारा, पांचवें का हमारा क्या हो जाएगा, तो पांचवें का हमारा प्यारे प्यारे छात्रों, पांचवें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा। इसके बाद छठवें का हमारा क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। और इसके बाद अगला का हमारा क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपसे क्या पूछा है कि एक शब्द और एक वाक्य में आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट हम एक शब्द और एक वाक्य में हल कर लेते हैं। तो हमारा पहला है जगत का, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूप और रंग। पहले का हमारा क्या हो जाएगा, रूप और रंग हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, नाम लिखना है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा आलंबन। आलंबन, उद्दीपन, विभव, अनुभव और ये हो हमारा इसका उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद अगला है नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई। तो नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई, ईमानदारी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगा। इसके बाद इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। इच्छावाचक वाक्य का आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, एक उदाहरण लिखना है। काश मैं पर्वत की चोटी पर होता। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, काश मैं पर्वत की चोटी पर होता। इसका हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। तो लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है, इसका हमारा उत्तर हो जाएगा गायन। क्या हो जाएगा, गायन हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सिनेमा, इसके बाद हमारा क्या है, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों लुमियार बंधु। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लीजिए, हमारा अगला क्या कहता है कि कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है। कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना अकेलापन। इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों अपना अकेलापन। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में हमारा क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 5 में हमारा कहता है प्यारे छात्रों कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य का चयन करके आपको क्या करना है, लिखना है। सत्य असत्य का आपको चयन करके लिखना है। तो हमारा पहला है निर्मला पतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। तो हमारा पहले का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्या कहता है, अगला में कि छंद में गणों की संख्या 9 होती है। तो छंद में गणों की संख्या 9 होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 3 में हमारा क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 3 में हमारा क्या कहता है कि गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं। तो हमारा ये इसमें क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, सत्य हो जाएगा। इसके बाद लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी आवश्यक होती है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है सरकारी पत्र पर अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न है कि कबीर ने, प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा।
इसके बाद हम इसका अथवा है कि इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 में क्या कहता है कि नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के आपको क्या करना है, नाम लिखना है। इसका अथवा देख, प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा क्या कहता है कि छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए कि दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको क्या करना है, लिखना है। अगला प्रश्न क्रमांक 9 में क्या है कि महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिखिए। उसका अथवा है नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। ये आपके जो क्वेश्चन है 2-2 अंक के हैं आपके। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए कि मुंशी वंशाधर ने अपने मित्र पर पथ प्रदर्शन किस किस बनाया। तो आपको इसमें इसके बाद अथवा है कि शिव शंभु के 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए, तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है, लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है शब्द युग्म किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, नाम लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए, राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। अथवा है विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए कि निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके आपको लिखना है। वाक्य आपको परिवर्तन करना है, पहले में निषेधवाचक वाक्य, इसके बाद बिना अर्थ बदले नकारात्मक, आपको वाक्य परिवर्तन करना है। इसका अथवा देख लीजिए कि निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। आपको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद अथवा प्रश्न क्रमांक 14 में देख लीजिए लता मंगेशकर के गायन की आपको क्या करना है, 2 विशेषताएं लिखना है। अथवा देख लीजिए राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं। 15 देख लीजिए पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। इसके बाद अथवा है डायरी लेखन की कोई 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 में देख लीजिए कि कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक 18 में क्या क्या कह सॉरी 17 में क्या कहता है कि मुंशी मुंशी यानी प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं लिखना है और भाषा शैली लिखना है और साहित्य में स्थान। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए, दिए गए विषय का भाव पल्लवन करना है। क्या करना है, भाव पल्लवन, यानी चरित्र सबसे बड़ा धन है। इसका आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, भाव पल्लवन करना है। तो प्यारे छात्रों फटाफट हम आपको जो जो 2 क्वेश्चन के 2-2 नंबर के क्वेश्चन है उनका आपको फटाफट पहले यानी आंसर आपको यानी उत्तर आपको दिखा देते हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 6 का जो हमारा सही उत्तर है, दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु में लीन है, भक्ति में सराबोर हैं। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 6 का जो हमारा अथवा है यानी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में चंपा को इस बात पर अचरज होता है कि कवि काले अक्षरों को देखकर धनिया कैसे बोल लेता है। चंपा एक निरक्षर बालिका है और उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है। चंपा को आश्चर्य होता है कि काले अक्षरों में ऐसा क्या है जो कवि इन्हें देखकर ध्वनि के रूप में बोल लेता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का जो हमारा सही उत्तर है, नई कविता की 2 विशेषताएं ये हैं मुक्तक छंद और लय, लघु मानववाद की प्रधानता। नई कविता के 2 कवि ये हैं भवानी प्रसाद मिश्र और डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। ये प्रश्न क्रमांक 7 का हमारा जो सही उत्तर हो गया। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 7 का जो अथवा का छायावादी युग की 2 विशेषताएं हैं प्रकृति का मानवीकरण और कल्पना की प्रधानता। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 8 का हमारा जो सही उत्तर है प्यारे छात्रों, तो आप देख लीजिए फटाफट आप इसकी शॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 8 का हमारा जो सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा का यानी वक्रोक्ति अलंकार, जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अभिप्रेत अर्थ ग्रहण न कर श्रोता अन्य ही कल्पित या चमत्कार पूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे, उसे वक्रोक्ति अलंकार या किसी के कथन का कोई दूसरा पुरुष सुरेश या काकू से दूसरा अर्थ करे, वहाँ क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का हमारा जो सही उत्तर है प्यारे छात्रों, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर है। तो महाकाव्य यानी संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है, खंड काव्य में क्या जीवन एक पक्ष या घटना वर्णित होती है। महाकाव्य में इसमें जो होता है आकार बड़ा होता है और खंड काव्य में आकार जो होता है सीमित होता है। महाकाव्य में मात्रा अधिक होती है, खंड काव्य में मात्रा क्या होती है प्यारे छात्रों, कम होती है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का जो हमारा अथवा है नाटक और एकांकी
एकांकी और नाटक में, जो नाटक और एकांकी में अंतर है, तो आप देख लीजिए एकांकी में एक अंक होता है, जबकि नाटक में हमारा अनेक अंक होता है। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है, नाटक दृश्य काव्य का दीर्घ रूप है। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, नाटक में पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। एकांकी में केवल एक मुख्य कथा होती है, नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती है। एकांकी रंग बिरंगे फूलों का एक गुलदस्ता है और नाटक फूलों का एक क्या है हमारा प्यारे छात्रों, उद्यान है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए, यानी मुंशी बंशीधर ने धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपना पथ और प्रदर्शक और आत्मावलंबन को अपना सहायक बनाया था। प्रश्न क्रमांक 10 का हमारा जो उत्तर है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर ये रहा, तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी खास विषय या क्षेत्र में किया जाता है। इन शब्दों का इस्तेमाल विज्ञापन, गणित, सामाजिक अध्ययन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून या वित्त जैसे विषयों में किया जाता है। तकनीकी शब्द को परिभाषित शब्द भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का हमारा जो अथवे का शब्द युग्म का मतलब होता है दो शब्दों का जोड़ा। ये शब्द उच्चारण से मिलते जुलते होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो आप प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा प्रश्न क्रमांक 12 का हमारा जो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर प्यारे छात्रों, तो आप फटाफट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का जो हमारा अथवा का उत्तर है, राजस्थान में छोटे कुएं और को कुएं कहते हैं, कुई कहते हैं। कुई कुएं का स्त्रीलिंग रूप है। कुई का व्यास कम होता है लेकिन गहराई कुएं जितनी ही होती है। कुएं में पानी को वाष्पित होने से रोकने के लिए इसका मुंह छोटा रखा जाता है। इसका प्रश्न क्रमांक 15 का हमारा उत्तर है, जो देख लीजिए, पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों को बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का हमारा जो अथवे का उत्तर है प्यारे छात्रों, आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को आपको क्या करना है, उत्तर देना है। इसको पढ़ना है और आपको इस अपठित गद्यांश को उत्तर देना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए एवं प्रश्न क्रमांक 21 में क्या कहता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, उत्तर देना है। क्या करना है, उत्तर देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 में क्या कहता है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक के यंत्रों के बजाने पर शोक शोक यानी रोक लगाने हेतु जिलाधीश को आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना है। ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। इसका अथवा क्या कहता है कि शाला मुक्ति हेतु विद्यालय के प्रचार को एक आवेदन पत्र आपको क्या करना है, आवेदन पत्र आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। जल ही जीवन है, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन का अनुशासन, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता और स्वच्छ भारत अभियान। तो आपको किसी एक को लेकर आपको क्या करना है, 120 शब्दों में निबंध लिखना है। तो प्यारे छात्रों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 16 का हमारा उत्तर। दो रचनाएं, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद और मीरा बाई का मलार। इसके बाद भाव पक्ष देख लीजिए। मीरा के पदों के वाचन और गायन से संकेत मिलता है कि मीरा की भक्ति भावना अंतःकरण से स्फूर्त है। उन्होंने मुक्त भाव से तब सभी भक्ति संप्रदायों से प्रभाव ग्रहण किया। उनकी रचनाओं में माधुर्य समन्वित दाम्पत्य भाव है। इसके बाद कला पक्ष देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए, यानी दो रचनाएं, आपका बंटी और मैं हार चुकी। भाषा में देख लीजिए, मन्नू भंडारी जी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की है। उनकी आवश्यकता के अनुसार तत्सम तद्भव देशज तथा विदेशी शब्द का प्रयोग किया है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद शैली में देख लीजिए, शैली में भावात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली और इस संस्मरणात्मक शैली। अतीत को करने वाले संदर्भ में यह रैली का प्रयोग किया गई है। इसके बाद प्यारे छात्रों, साहित्य में स्थान देख लीजिए। मन्नू भंडारी जी की एक लोकप्रिय कथाकार है। उन्होंने समाज में शोषित नारी एवं पिछड़ी आम जनता की दशा को अपने साहित्य का विषय बनाया है। उन्हें हिंदी जगत सदैव याद करेगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही उत्तर है आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ, चरित्र सबसे बड़ा धन है। चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति और संपदा है। चरित्रवान व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है। चरित्र के कारण ही व्यक्ति की पहचान होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का ये हमारा संदर्भ हो गया और ये हमारा प्रसंग। आप फटाफट प्यारे छात्रों स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और ये हमारा क्या होगा, व्याख्या हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 का जो हमारा सही उत्तर है आप देख लीजिए। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे छात्रों। ये प्रश्न क्रमांक 22 का जो हमारा सही उत्तर है आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 का हमारा जो उत्तर है, जल ही जीवन। पहला है प्रस्तावना, यानी जल को हमारे जीवन का मूल्यवान धरोहर कहे या ये कहें कि इसके बिना जीवन के बारे में भी सोच नहीं सकते, तो ये गलत भी नहीं होगा, क्योंकि जल है तो जीवन है। जल हमारी पृथ्वी से लगभग 71% है। इसके बाद ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे छात्रों। हमारे देश भारत के जल संसाधन, दूसरा टॉपिक बाय टॉपिक। भारत में विश्व के धरातली क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4% और जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्णन से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। इसके बाद जल के स्रोत आप देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे छात्रों। इसके बाद हमारा आता है जल की जरूरत और उपयोगिता, तो आप फटाफट देख लीजिए। ये रहा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसके बाद आता है किन राज्यों में जल उपयोग अधिक है, ये रहा। इसके बाद जल जीवन मिशन, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा हमारा उपसंहार। हमारी पृथ्वी पर पानी की मात्रा सीमित है और इस बात की जानकारी सभी को रखनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसके लिए हमें इसके महत्व को समझना होगा। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।